हाय एवरीवन, वेलकम टू तथागत। एंड आज हम स्नैप का क्यूए मैराथन करने वाले हैं जिसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्नैप से रिलेटेड। सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड शुरू करते हैं हम सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so we have the first question in front of us. Right. So solve this and tell me the answer. इसमें लिखा हुआ है कोमल हैज टू मेक अ परफेक्ट क्यूब आउट यूजिंग द सेकंड, फिफ्थ, एट्थ एंड 10th डिजिट ऑफ अ सीक्वेंस। व्हाट वुड बी इट्स क्यूब रूट। ठीक है, तो कोमल को क्या करना है, कोमल को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है यूजिंग सेकंड, फिफ्थ, दिस इज सेकंड, दिस इज फिफ्थ, देन वी हैव एट्थ एंड देन वी हैव 10th। ओके, सो हमें 7, 8, 1 एंड 2 इनसे इनको शफल करना है और एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। और उस परफेक्ट, वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सो टेल मी द आंसर। इसको जंबल करके एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। आपके पास ऑप्शन भी है, 5 ऑप्शन आर देयर। ओके, एनीवन? ओके, एनी आंसर्स टू दिस क्वेश्चन? 7, 8, 1, 2 को शफल करके एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, और जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो किस नंबर का क्यूब है। और हमारे पास ऑप्शन है 17, 14, 12, 15 एंड 13। ओके, श्रेया सेड 12 विच इज करेक्ट आंसर। देखो, आपको पता ही है 11 का क्यूब क्या होता है। 11 का क्यूब इज 1331। 12 का क्यूब इज 1728। ठीक है। 13 का क्यूब इज 2197। एंड सिमिलरली मैं और भी क्यूब्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट हम कैसे करते हैं इसको। आप देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इसका क्यूब किस किस डिजिट में एंड होगा। इसका क्यूब 5 में ही एंड होगा, इट विल एंड इन 5। ठीक है, इसका क्यूब जो होगा वो एंड 5 में एंड होने वाला है। इसका क्यूब किस में एंड होगा। इसका क्यूब, अब बताओ, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्यूब जो होगा वो 7 में एंड होगा। इसका जो क्यूब होगा 7 में एंड होगा। इसमें मेरे को 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो क्यूब होगा वो 8 में एंड होगा। ठीक है, इसका 14 का क्यूब इज विल एंड इन 4, को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4। 17 का क्यूब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 7 49, और 49 इंटू 7 इज 63। तो यहाँ से 3। अब आप बताओ यहाँ पे 5 क्या इसकी लास्ट डिजिट हो सकती है। मतलब इसको मैं शफल करूं तो क्या एंड में 5 आ सकता है? नहीं, ये तो आंसर नहीं है। 13 के लिए एंड 7 में होना चाहिए, बट वो हमें पता है 2197 होता है। 2197 यहाँ बनेगा नहीं। ओके, 12 का हो सकता है 8। 14 के लिए 4 में एंड होना चाहिए। इसको कैसे भी शफल करो एंड 4 में तो नहीं होगा। और 7 के लिए इसमें 3 में एंड होगा। 17 का 5913 होता है। तो यहाँ से आप मार्क कर सकते थे 12। एक्चुअली ये 12 का क्यूब होगा 1728। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को इसमें। 1728 जो मैंने सिर्फ लास्ट डेट देख के आइडेंटिफाई किया। ओके, तो इस स्नैप में आपको काफी जल्दी करने हैं क्वेश्चंस, राइट। Okay, next question. A is 75% of B, B is 125% of C. C is what percent? C is 80% of D. Okay, then find A upon D. This is the question. कैसे करेंगे देखो। A upon B. B अगर 100 है तो A क्या है? 75 है उसका। B अपॉन C. B अगर 100 है तो C अगर 100 है तो A क्या है? 125% of C, मतलब 125 है। ठीक है, अब ये देखा C इज 80% ऑफ डी। 80% ऑफ डी, तो ए अपॉन डी आपको निकालना था यहाँ से।
ठीक है, कट करते हैं इसको और रेशियो को मर्ज करते हैं, तो दिस इज 25 से कट करो 3/4, दिस इज 5/4, दिस इज 4/5। ठीक है, अब हमें रेशियो को मर्ज करना है, तो हमें पता है ए और डी यहाँ से निकालने हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो बी की वैल्यू को दोनों जगह सेम बनाओ। कैसे बनाओगे? यहाँ पे 20 बना दो दोनों जगह इसको। अब सी यहाँ पे 16 है, लेकिन सी आगे यहाँ पे 4 है, तो क्या करो, इसको 16 बनाओ फिर से। तो ए बी सी डी का हमारे पास रेशो आ गया, जो कि हम काफी जल्दी आंसर कर सकते हैं, 15, 20, 16 एंड 20। ठीक है, 15, 20, 16 एंड 20। तो ए अपॉन डी पूछा है, मतलब ए इज टू डी इज 15:20, विच इज 3:4। 3:4, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन चैट। Can't we just multiply all the answers? Yes, we can also do that. We can also do that. कर सकते हैं। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए अपॉन डी आ जाएगा। राइट, कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आपके पास है 30 सेकेंड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। For how many years should a sum of this much must be deposited in a bank which is offering a rate of 10% compound annually so that it fetches 1655? 5,000 रुपीज के बारे में बात हो रही है। 5,000 रुपीज को मैं कितने साल के लिए बैंक में रखूं इस रेट पे, ताकि मुझे 1655 रेट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट मिले। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर। इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो वैसे। 3 इयर्स सही है, 3 इयर्स है ना। तो देखो यहाँ पे 10% अगर है, 10% रेट है, मुझे देखना है कितने साल के लिए। तो मैं क्या देखता हूँ, 1655 5,000 का कितना परसेंट है ना। 1655 5,000 का कितना परसेंट है। तो दिस इज, यहाँ से आप कट करोगे तो क्या करो, इसको डबल डबल कर लो। 1655 इंटू टू, और नीचे 50 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे लिए आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो दिस इज 3310 अपॉन 100, विच इज इक्वल टू 33.1%। सो 33.1% मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें पता है, देखो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी हो तो 2 साल में, 2 साल में आपको सीआई कितना मिलता है, 21%। 10% पर एनम से 3 साल में कितना मिलता है, 33.1%। 10% से 4 साल में कितना मिलता है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 46.41%। ठीक है, तो कितने साल होंगे यहाँ पे, 3 इयर्स। ठीक है, ये वैल्यूज हमें सब याद होती हैं, क्योंकि स्नैप के लिए आपको स्पीड चाहिए, स्नैप हो और दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, और ये हमें पता है ये कैसे आती है ये वाली 3 इयर्स, 3 साल का कंपाउंडिंग आप लगाते हो, है ना। ऐसे 10% से 2 साल में ओवरऑल कितना मिलेगा, A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला, विच इज 21%। और इसको जब मर्ज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा वैसे 21 × 10/100, विच इज 33.1%। ठीक है, ये हमें पता होता है, बट आप ये सब नहीं करने वाले हो एग्जाम में, ये सब नहीं करोगे आप, डायरेक्टली 3 इयर्स मार्क करने वाले। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आप लोग को बताना है आंसर। 33.33।
एक बार सब लोग कंफर्म करो, सबका आ रहा है 33.33। 33.33 आ रहा है सबका आंसर। ओके, दीक्षा सेड 50। एक बार दीक्षा चेक करो, 33.33 शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो कैसे करेंगे, ए इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी, है ना, मतलब 50% मोर, मतलब 1.5 टाइम्स, तो ए अपॉन बी कितना आ गया, 1.5 हो गया, है ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10। अब इसको कट करो तो 3/2 आ गया, तो ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 2 है। तो पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से है कितना कम, बी की वैल्यू 2 है, ए की 3 है, तो बी 1 कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी का कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो ए विल बी आर डिनोमिनेटर इनटू 100। दिस इज 33.33%। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, ए बी से 50% ज्यादा है, 50%, 50% का मतलब 1/2, है ना, ए बी से 50% ज्यादा है। अब 1/2 ज्यादा है तो मेरा आंसर 1/2 प्लस 1 होगा, विच इज 1/3। मतलब जितना भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा उससे एक बड़ी वैल्यू आंसर होगा। तो 1/3 कितना होता है, 33.33। दिस विल बी योर आंसर, राइट। मोर और लेस वाले क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this: find the number of revolutions made by a wheel to cover a distance of 198 meters if its diameter is 30 centimeter. एक रिवोल्यूशन में कितना कवर होता है, 2 पाई आर, तो n रिवोल्यूशंस में कितना होगा, n इंटू 2 पाई आर। n इंटू 2 पाई आर 198 दे रखा है, आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। कितना आएगा, n इंटू 2 पाई आर इज 198। आर कितना है, आर 15 सेंटीमीटर है। अब ये मीटर सेंटीमीटर्स में मैं लिखूंगा, ठीक है, इसको इतना लिख दिया, ठीक है। तो n इंटू 2 इंटू 22/7, and this is r is 15, this is 19800। so you need to cut it and tell me the answer। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 210, ओके। देखते हैं, चलो 11 से कट कर दूं, दिस इज 2 एंड दिस इज 11, 1 इंटू 8, है ना, तो 18। अब यहाँ से इसको कट करोगे तो 9, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है 30 है, यहाँ पे 900 है, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 210, ओके। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में 30 है, राइट हैंड साइड में 900, 30 से कट के 210 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देखो स्नैप में ना, स्नैप में जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, स्नैप में जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो ऐसा होगा कि आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्यूए के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एलआर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मतलब इनमें तो आप पूरे पूरे नंबर लेके आ सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्पीड, क्योंकि 60 मिनट्स का एग्जाम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आई थिंक 15-20 seconds। 24, ओके करेक्ट, 24। इतना ही टाइम लगना चाहिए बस आपको इस क्वेश्चन में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस इसका कितना है, सो यहाँ पे देखो ऑल्टीट्यूड ऑफ द बेस इज 5, ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, सो दिस इज 5 एंड द इक्वल साइड्स आर ऑफ 13, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12, ये साइड भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो 12,
Overall, this will be 24. 24, this is correct. ठीक है, 24 is the correct answer. ओके, देखो ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं आपको याद रखने हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. ट्रिपलेट्स, इसकी जगह और कोई साइड्स भी हो सकती है. ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, फिर होता है 5 12 13, फिर होता है 7 24 25, फिर 9 40 41, 11 60 61. ठीक है, ये सारे आपके ट्रिपलेट्स होते हैं. आप इनको याद रखोगे, ये सारे ट्रिपलेट्स. ओके, ये भी होता है 8 15 17. अब इनको आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो ना, वो भी ट्रिपलेट ही होगा. मतलब मान लो यहाँ पे साइड्स ऐसी होती, ये जो ट्राइंगल बन रहा है साइड्स ऐसी होती है 22 120 एंड 122. दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल. ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ को डबल कर दिया है. ओके, तो ये ट्रिपलेट आप याद रखोगे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व फॉर दिस, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा. ओके, 10. एक ही आंसर आना चाहिए, तो आंसर आई एम गेटिंग 5 10 24. सो इंडाइसिस का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं. बेस सेम बनाना है, बेस सेम बना के फिर प्रॉपर्टी लगानी है. तो ऑल्दो आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट कैट राइट नाउ, बट कैट के स्लॉट 2 में भी ऐसा क्वेश्चन था. तो 5 की पावर 2, ये x प्लस 1 इंटू 5 की पावर 3x प्लस 5, सबको 5 बना दो ताकि मैं प्रॉपर्टी यूज कर पाऊँ. 2x-1. अब पावर को इक्वल करना है, पहले पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ से 5 2x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 5 हो गया. एंड दिस इज 5 की पावर 6x माइनस 3. ठीक है, पावर को इक्वेट करेंगे तभी दोनों साइड इक्वेट होंगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है. राइट हैंड साइड में ये आ रहा है. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें 5x प्लस 7 प्लस टू 6x माइनस 3x विल बी इक्वल टू 10. दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट. अब ये सारा मतलब अगर देखो मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन करना हो तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, ये तो अभी समझने के लिए. बट अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, पावर में 2x प्लस 2. यहाँ पे पावर में क्या होगा, 3x प्लस 5. और यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स ऑफ दिस है ना. तो मैं सीधा ये स्टेप लिखूंगा, ऑब्वियसली 6x माइनस 3. अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 6x है, तो x आ गया. और दिस इज बस ये है ना. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो वंस अगेन जल्दी आपको करने की कोशिश करनी है. How many terms should be taken so that the sum is 595?
Waiting for the answer. 17, okay. 17, let's see. तो सिंपली ये लगाना है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 4 है। तो आप यहाँ से कर लो 595, दिस इज n। यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4n-4। तो मतलब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे n/2। तो n/2, दिस इज, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 प्लस 4n था, तो 2 प्लस 4n, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2n। 2 मैंने बाहर लिया, कट गया। दिस इज 595। अब ये बन रहा है n प्लस 2n² माइनस 595 इज 0, ठीक है। ये यहाँ से इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, मैं फैक्टराइज करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, ऑप्शन पुट कर लूँ, दैट वुड बी बेटर। तो अगर आप 17 यहाँ से ट्राई करो, तो 17 ट्राई करके देखते हैं। n की वैल्यू 17। अब वो 17 मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। पहले 17 अगर ट्राई करोगे तो ये बन रहा है, तो क्या ये 0 बनेगा? लेट्स सी। 17 का स्क्वायर इज 289, 289 का डबल विल बी 578 प्लस 17, सही है, 595 बन रहा है। तो 595 माइनस 595 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 0। ओके, अब मैंने 17 क्यों ट्राई किया, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि मैं यूनिट डिजिट देख सकता हूँ, यहाँ से 5 आ रही है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर जो होगा 289, उसमें मैं उसको डबल करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और उसमें 7 ऐड करूँ, 7 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट फिर से 5 आने वाली है। तो आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू कुड हैव डन इज कि आप ऑप्शन ट्राई कर लो, तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। ओके। और वैसे भी 19 का स्क्वायर करेंगे तो ये 361 होगा, और मैं 19 स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 591, 5 से बड़ी वैल्यू बन जाएगी वैसे भी, तो डिफरेंस 0 आ ही नहीं पाएगा, है ना। ये वाली वैल्यू तो मेरे को चेक ही नहीं करनी चाहिए। ये करता है या फिर ये करता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रोबेबिलिटी। Two cards are drawn at random from a pack of cards. Find the probability that both are of same color. Once I get a correct answer, then I'll tell you the solution. कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप बिना कैलकुलेटर के ही करना, डोंट यूज कैलकुलेटर। क्या होगा? दोनों सेम कलर के होने चाहिए, या तो दोनों रेड होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, वाइट। दोनों रेड होंगे या फिर दोनों ब्लैक होंगे, है ना। दो ही तो कलर होते हैं, दो सूट, 4 सूट होते हैं, दो कलर होते हैं। तो या तो बोथ रेड होंगे और बोथ ब्लैक होंगे, ठीक है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। 26 में से मुझे कितने निकालने हैं? दो। तो 26C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस 26C2 फॉर ब्लैक। या तो ब्लैक होंगे या रेड होंगे, और होता है तो क्या करते हैं, और का मतलब होता है प्लस, है ना, ऐड करते हैं। तो दिस विल बी माई आंसर। NC2 अगर आपको बताए तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है ना। तो 26C2 का मतलब क्या होगा? 26 इंटू 25/2 प्लस 26 इंटू 25/2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 52 इंटू 51/2।
ये कैलकुलेशन मुझे करनी थी इस क्वेश्चन में, तो दिस इज 26, यहाँ से करोगे तो 13, ये भी हो जाएगा 13, यहाँ से 2 आएगा सिर्फ इधर, ओके दिस वाज 2, 13, तो दिस इज 13 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 51, तो इसको 1 एंड 2, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करो तो लेट मी सी कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई है यहाँ पर। 26c2 प्लस 26c2 डिवाइडेड बाय 51c2, ठीक है, ये दिस इज 13 इंटू 25, 13 इंटू 25, तो ये हो गया आपके पास 275, 275 इज 550, 550 और 26 इंटू 51, ओके। इसको कैलकुलेट करना है मुझे, 275 नहीं, दिस इज 325, तो 650 हो जाएगा, 650, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, आपका आ जाएगा, इसको 2 से कट कर दो, तो दिस इज 325 डिवाइडेड बाई 13, 13 इंटू 51 इज 663 एंड दिस इज 325, सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आप सॉल्व करोगे तो सही आंसर आएगा, ओके। तो 26c2 प्लस 26c2 डिवाइडेड बाई 52c2, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वंस अगेन कोशिश करो विदाउट पेन एंड पेपर, अगर कर पाओ क्वेश्चंस तो और भी बेटर है। विदाउट पेन एंड पेपर, 13 इंटू 51 तो मैंने ऐसे किया कि 13 इंटू 50 प्लस 1, 13 इंटू 51 करने के लिए मैंने किया 13 इंटू 50 प्लस 1, सो ये बन गया 650 और ये हो गया 13, मतलब 13 इंटू 51, हाँ ये 13 तो 663, ऐसे वैसे किया, 7 and 4 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे को, मैं कोशिश तो पहले यही करूंगा कि विदाउट पेन एंड पेपर स्नैप के क्वेश्चंस कर पाऊं तो, और अगर आपने देखो कैट की प्रिपरेशन करी तो वो काम आने वाली है उसके लिए, इसमें कुछ करना नहीं है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 33 है, ठीक है, तो ये 7 and 4, 49 और 16, 33, ठीक है। राइट, अदरवाइज इसको आप सॉल्व करते तो कैसे करते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 33, फिर ऐसे लिखते एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज 33, मतलब ये हम कैट में करते हैं। फिर इसको कैसे करते हैं, 1 इंटू 33, 3 इंटू 11, 11 इंटू 3 एंड 33 इंटू 1, फिर एक्स प्लस वाई अगर 1 है तो एक्स माइनस वाई 33 है, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालता, ऐसे सॉल्व करते है ना। फिर इनको ऐड करते, तो यहाँ से कितना आता है, 2x इज 34, एक्स की वैल्यू हो जाती है 17, एक्स की वैल्यू 17 है तो y की वैल्यू -16 आएगी, बट क्या है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे अभी ये सही है, 33 इनका डिफरेंस आएगा, फिर आप दूसरा ये सोल्यूशन निकालते हैं क्योंकि ये आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब ये सब मैं नहीं करूंगा कैट का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपली आप ऑप्शन देखो, ठीक है। हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है, यहाँ पे स्पीड चाहिए, यहाँ पे आपसे इतना कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three bells ring at this much interval. At a certain time, they begin to ring together. At what length of the time will elapse before they ring together again? कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3। अब क्या मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहले तो मेरे को देखो एलसीएम निकालना है इनका,
18, 24, 32, इनका एलसीएम निकालना था। अब एलसीएम निकालना आपको आता है कि मैं क्या करूं, 18 को लिख लूं 2 इंटू 9, 24 इज 8 इंटू 3 एंड 32 इज 2 की पावर 5। एलसीएम में हमने क्या करना होता है, एलसीएम में ऑल प्राइम मैक्सिमम पावर लिखना होता है। सो जितने भी प्राइम नंबर लिख रहे हैं वो लिखो, 2 दिख रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है, और इनकी मैक्सिमम पावर लिखो 5 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से, एक मिनट, 9 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 5। ओके, सो 2 की पावर 5 और यहाँ से 3 की पावर 2। सेकेंड, 8 इंटू 3, 9 इंटू 2, दिस इज 2 की पावर 5, 32 इंटू 9 विच इज 288। एक सेकेंड, दिस इज 2 इंटू 9, दिस इज 8 इंटू 3 एंड दिस इज 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 आ गया यहाँ पर, और 3 की पावर आ गया आपके पास 2। सही है, 3 की पावर 2। तो यहाँ से आपके पास बन रहा है 288। अब 288 से छोटी वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, 9 इंटू 2 इज 8, दिस इज 8 इंटू 3 24, दिस इज 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 आ गया एलसीएम में, एंड दिस इज 3 टू द पावर 2। कुछ सही है, 288। अब 288 भी हमारे पास ऑप्शन है, दिस इज 288 मिनट्स। ये कितना है, ये 96 मिनट है। 96 मिनट पे क्या बेल रिंग करेंगी? 96 मिनट सही नहीं है, क्योंकि 96 मिनट 18 का मल्टीपल थोड़ी ना है ना? तो देखो, इसमें आप गलती कर सकते थे, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। अब वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। मैं क्या करता है, यहाँ पे ऑप्शन देखता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 144 मिनट्स है। 144 क्या 18 के टेबल में आता है? यस आता है। 24 के टेबल में आता है? यस आता है, 24 सिक्स। लेकिन 32 के टेबल में नहीं आता, तो ये आंसर नहीं है ना? फिर मैं ये वाला चेक करता, ये मेरे को सही मिलता। 96 क्या 18 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए कैंसिल हो जाता। ये 300 मिनट्स है। 300 मिनट्स, 300 क्या 32 के टेबल में आता है? 32 से डिवाइड होता? नहीं होता है ना? दिस इज 216 मिनट्स। 216 वंस अगेन आप 32 से करते तो नहीं होता। ठीक है, तो आपको सबसे डिवाइड करना है। वैसे 18 से चेक कर लेते, 18 से हो जाता, फिर आपका 24 से भी हो जाता, 32 से नहीं होता। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने के बजाय या तो आप ऑब्वियसली पूरा सॉल्व कर लोगे, या फिर आप ऑप्शन देख लेते। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, next question is this. Out of her total income, Mrs. Pandey spends 20% on house rent, 70% of the rest on household expenditure. If she saved this much, what is his total income? What is her total income? $7,500। ओके, तो आप क्या करो यहाँ से, देखो, समझाने के लिए तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऑल्दो ये आप काफी जल्दी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 20% ऑन हाउस रेंट विच इज 0.2x। तो ये कितना हो गया, 80% रेस्ट, विच इज 0.8x। अब इसका 70% इसने क्या किया, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। 70% मतलब 0.7 ऑफ 0.8x, विच इज 0.56x। तो ये रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग, तो 0.8 में से 0.56 माइनस करोगे तो 0.24x। ठीक है, ये यहाँ पे बचा। ओके, और ये जो बचा, ये दे रखा है आपको सेविंग, है ना? तो 0.24x इज इक्वल्स टू 1800। व्हाट इज द टोटल इनकम? ओके,
सो सॉल्व कर लो, तो पॉइंट हटा के दिस इज 6 4 24, दिस इज 3 एंड दिस इज एक्स आ जाएगा आपके पास 7500। ओके, 7500 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट वंस अगेन क्या मेरे को इतना लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था। कैसे करते हैं, एक्स अगर टोटल इनकम है तो उसका 20% उसने रेंट में खर्च किया, तो 20% जब रेंट में खर्च किया तो बचा कितना, 80%। तो मैं ऐसे लिखूंगा 80% बचा। अब 80% का 70%, मतलब जितनी भी ये वैल्यू है इसका 70% उसने एक्सपेंडिचर में खर्च किया, तो बचा कितना इसका 30%। 30%, तो ये क्या दे रखा है, ये सेविंग ही तो है जो बचा, मतलब मैं इस पे आ चुका हूँ, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है। मैं ऐसे करता है इसको, सो 80% ऑफ एक्स इज दिस, है ना, एंड उसका 30% इज दिस, राइट। सो ऐसे करते तो आप काफी जल्दी कर लेते, 0 0 कैंसिल। ठीक है, सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, दिस 3, दिस इज 4, 7500।